कल फजर 5:30 बजे फजर के अजान के वक्त पे उनका इंतकाल वगैरह सुन के बहुत दुख हुआ। 15 दिन पहले जाके मैं देख के आया था। तबीयत जब नासार थी, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे, मैं जाके देख के आया था। 2 दिन पहले मालूम पड़ा कि तबीयत थोड़ा बेहतर है, थोड़ा इशारे में बात कर रहे करके अचानक सवेरे 5 बजे अजान के वक्त उनका देहांत हो गया। हम लोग सुन के बहुत परेशान भी हुए, दुख भी हुआ। अमीर शरीयत सैयद अहमद साहब के बारे में पूरी कर्नाटका जानती है। मेरे ख्याल से 10 साल की जब उम्र के अंदर वो सबील इरशाद में आके तालीम पाए के कम अज़ कम आज 70-75 साल की उम्र, 60 साल सबील इरशाद में रह चुके हैं। और अमीर शरीयत के हम लोग नज़दीक से देखे, इतना सिंपल आदमी मैं कभी मेरी ज़िंदगी के अंदर देखा नहीं। यानी एक अहदे पे जो ऐसे अहदे में बैठे तो अमीर शरीयत मतलब क्या, हमारे सबके रहबर हो, कर्नाटका के रहबर हो। वो इस तरीके से एक मासूमियत के साथ एक बच्चा जैसा रहता था, वैसे रहते थे। कभी उनको तासुब हिंदू मुसलमान कुछ ऐसा तासुब भी था। आज उनकी जो नेक काम जो करे, नेक आदमी का, उसकी एक मिसाल कल आप देखे होंगे। उनके चेहरे पे ऐसा नूर था, मैं देख के खुद परेशान हो गया। क्यों? जब बीमार थे, उनकी तबीयत जब नासार थी, मैं घर पे जाके देखा था। जब भी उनका इंतकाल होने के बाद उनके चेहरे पे मैं, नसीर अहमद साहब, अरशद रिजवान साहब परेशान हो गए। इन्हें एक नौजवान का बच्चा होता ना, 12-13 साल का बच्चा, एक जुल्डी नहीं है, उसमें मालूम पड़ता है। जो भी नेक आदमी होता है ना, उसके चेहरे से मालूम होता है इंतकाल के बाद। आज देखो ये मजमा देखो, आज जो जनाजे की नमाज जो 10 बजे पढ़ाई जा रही है, आज उसका मजमा देख के होता है कि वो कितने नेक थे। सिर्फ अल्लाह से इतना ही दुआ कर सकते हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, क़ब्र के अज़ाब से बचाए, जन्नत के दरवाजे उनको खोले करके